चांदपुर के मोहल्ला पतियापाड़ा अम्बेडकर धर्मशाला में स्थानीय लोगों ने मोहम्मद अरशद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने एक मीटिंग रखकर मोहम्मद अरशद अंसारी को अपना समर्थन दिया। फूल मालाओं व पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां के जिम्मेदार लोगों ने मोहम्मद अरशद के लिए स्थानीय लोगों से वोटों की अपील की। शुक्रवार की देर शाम अरशद अंसारी मोहल्ला पतियापाड़ा स्थित अम्बेडकर धर्मशाला पहुँचे थे, जहां उनका अम्बेडकर धर्मशाला में स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया है और समाज के लोगों से उनके लिए वोटों की अपील की है। पतियापाड़ा अम्बेडकर धर्मशाला में स्थानीय लोगों ने मोहम्मद अरशद का फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम धर्मशाला पहुंचते ही मोहम्मद अरशद ने संत रविदास जी एवं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्थानीय लोगों ने अरशद अंसारी का स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया, उन पर पुष्प वर्षा की। अरशद अंसारी ने कहा कि आप लोगों ने 5 साल मुझे जिताया था, मेरा साथ दिया, मुझे मान सम्मान दिया। मैंने भी उस मान सम्मान का आपको मान सम्मान से ही जवाब दिया है। 5 साल में मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी से दबंगाई नहीं की, मेरी टीम ने किसी को परेशान नहीं किया। मैंने सबको सलाम किया है और सलाम ही करता चलाऊँगा। धर्मशाला के सामने जो ये सड़क बनने जा रही है, ये पिछले कई वर्षों से नहीं बनी थी, लेकिन आपने मुझे 5 साल दिए। मैंने पहले 5 साल में ही आपको ये सड़क का तोहफ़ा दिया है, ये सड़क बनवा दी है। आगे भी अगर आपने मौका दिया तो इस इलाके में जो काम रह गए हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे 5 साल दिए थे, लेकिन कोविड ने मुझे 2.5 साल ही दिए। 2.5 साल में पैसे भी कम आए, इसलिए काम भी कम हुआ। आगे अगर इंशाल्लाह आप लोगों ने मौका दिया तो 5 साल में 10 साल का काम किया जाएगा। आप लोगों के इलाके के सभी नगर पालिका से जुड़े हुए काम पूरी तरह से किए जाएंगे। आपने मुझे पिछले 5 साल भी जिताया था, इस बार भी जिताने का काम करें। वहीं स्थानीय नेताओं ने मोहम्मद अरशद से अपने समाज के लोगों से मोहम्मद अरशद के लिए वोटों की अपील की है। अरशद भाई साहब आए हुए हैं चेयरमैन पद के उम्मीदवार, आपके अपना कीमती वोट देके इन भाई साहब को कामयाब बनाएं। आपने इनका कार्यकाल देखा है, इनका व्यक्तित्व बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि जो कार्य रह गए होंगे उन्हें वो जोर शोर से कराएंगे। मुझे पीछे कुछ बताया गया था कि मुझसे शायद एक गलती हुई है। एक वादा मैंने यहाँ किया था और उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, ठीक है जी। लेकिन एक बात मेरी सबसे ये है कि चुनाव में आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया, चुनाव जीते भी हम लोग, लेकिन मैं बड़े आदर और प्रेम के साथ कहना चाहूँगा कि उसके बाद मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया। क्योंकि चुनाव में आदमी का दिमाग भिंडाया हुआ होता है, घुमा हुआ होता है, भागा फिरता है वो, और सैकड़ों जगह जाता है, अच्छी बातें भी करता है और जो भी बात है वो करनी होती करता है। लेकिन उसके बाद किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया। याद कब दिलाया? जब अभी दिसंबर में ये चुनाव होने वाले थे, तब मुझे याद दिलाया कि भाई ऐसे ऐसे करके मैंने एक वादा किया था। तो मैं सब लोगों से कहूँगा भाई वो जो वादा है जो पिछली बार रह गया था, मैं इस बार ज़रूर पूरा करूँगा। दूसरी बात ये है, धन्यवाद भाई साहब जी, दूसरी बात ये है कि एक आग्रह ये हुआ था कि ये जो ठंडे पानी की और गर्म पानी की जो मशीन जगह जगह लगी है, ये भी एक यहाँ पर लगवाई जाए। लेकिन थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी। मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ मेंबर बताएगा वहाँ एक मशीन मेंबर के हिसाब से लगवा दी जाएगी, और इस हिसाब से जहाँ मेंबर ने बताया था वहाँ हमने मशीन लगवा दी गई। जो मशीनें आई थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने एडवांस में 48 मशीनें और मंगा के रखी हुई हैं। और जैसे ही ये चुनाव संपन्न होगा और शपथ हो जाएगी तो एक मशीन मैं आपके कहने पर ज़रूर यहाँ लगवाऊंगा, जहाँ भी आप लोग कहेंगे मैं वहाँ लगवाऊंगा। इस रोड का प्रयास किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब काम भी शुरू हो गया है। पहले आधा बना था और अब ये आधा जो है वो भी पूरा होने वाला है। मैं जब सियासत में नहीं था तो मैं खुद सोचता था कि भाई ये क्या है कि आधा रोड बनाते हैं आधा छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है? कहीं भी जाएंगे, दिल्ली में मैं रहता था, वहाँ में देखता था कि आधा बनाते हैं आधा छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब इसमें आए हैं, नगर पालिका संभाली, तो पता चला कि जी एक बार में आप एक टुकड़ा पास कर सकते हो। 40 लाख तक का काम
एक बार में नगर पालिका कर सकती है। 40 लाख से ऊपर का काम कोई भी नहीं कर सकती। तो जो सड़क पूरी है वो 40 लाख से बड़ी हो जाती है। तो इसलिए पहले पूरा टुकड़ा हो पाया, ये आधा टुकड़ा हुआ। अब ये कोविड आ गया, कोविड आने से बहुत सारे काम लेट हो गए, वरना ये काम बहुत पहले हो जाना था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैं खुद SDM साहब के साथ आया था पास कराने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सड़क ये बन गया है। और पीछे बस्ती की भी तकरीबन जो भी गलियां वलियां थी, शायद ही कोई छुट्टी हो, वो भी तकरीबन सारी बनवा दी गई थी। 18 गलियां पीछे बस्ती की बनी है। तो काम बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे नहीं भी हुए। मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि देखो, सूरज की रोशनी भी हर जगह नहीं पहुंच पाती है। सूरज की रोशनी भी हर जगह नहीं पहुंच पाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है। हो सकता है पिछले 5 साल में मुझसे कोई कमी पेशी रह गई हो, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 साल में जो भी होगा, जैसे भी होगा, कोई आपकी गली, कोई सड़क, कोई पानी की परेशानी, अगर तार वारों की परेशानी, तो वो भी सारी समस्याएं अगले 5 साल में मैं बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके 100% काम कराने की कोशिश करूँगा। समाज ने मेरा पिछली बार भी बहुत साथ दिया है, इस बार मैं फिर दोबारा आप लोगों के बीच में हूँ, मेरा साथ दीजिए। और देखिए, काम तो चेयरमैन कराते हैं, कोई कम कराता है, कोई ज़्यादा कराता है। कोविड आ गया, हमें 5 साल दिए थे आप लोगों ने, लेकिन कोविड ने और ईश्वर ने 2.5 साल दिए काम करने के। पैसा भी कम आया और 2.5 साल तो लॉकडाउन में, कोविड में आदमी को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। और जब उस समय वो समय था तो मैंने मेरे पिताजी को खोया अपने, वो भी सेवा कर रहे थे चांदपुर के लोगों की। उसके बाद में मैं खुद बीमार हो गया था, मुझे भी कोविड हो गया था और मैं भी 12 दिन अस्पताल रह के आया था। बस आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे भी बचा दिया, वरना तो शायद मैं आपके बीच में ना होता आज। मुझे ही नहीं, मेरे जो भाई बहन थे सब आए थे जब पिताजी की मौत हुई थी, तो एक को छोड़ के सबको कोविड हो गया था। लेकिन इसके बावजूद मैं रोज़ 3 गाड़ियाँ भेजता था और जहाँ से भी सिलेंडर मिलता था, जितने में मिलता था, मैं सिलेंडर मंगा के ऑक्सीजन का और पूरे शहर में मैं उपलब्ध कराता था। और किसी से 1 रुपया हमने किसी से नहीं लिया था। 5 साल इस बात के गवाह हैं कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी समाज को, मैंने सबको सलाम किया है, सबको नमस्ते किया है, किसी को तू भी नहीं कहा। यही तो है बात। फिर देखिए, प्रत्याशी और भी बहुत हैं। पूर्व चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने 10 साल दिए शहर को। शहर में 10 साल क्या आलम रहा है, आप सब गवाह हैं उस बात के। और आप सब उनको सलाम करते थे, पूरा शहर उनको सलाम करता था, क्योंकि उनकी जुल्म की सल्तनत चलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में आपको ये भी एहसास नहीं हुआ कि चेयरमैन ने किसी को परेशान किया हो, चेयरमैन ने किसी से सलाम करवाओ। मैं जिधर से भी गुजरा हूँ सबको सलाम करते हुए निकला हूँ। कोई भी, चाहे बच्चा है, बड़ा है, कोई भी हो, सबको सलाम करते हुए निकला हूँ। तो अब दोबारा फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप अमन, सुकून, शांति और विकास चाहते हैं, या फिर वही शहर में जो गुंडागर्दी थी, जो बदमाशी थी, जो तानाशाही थी, आप उसको चाहते हैं। फैसला दोबारा आप लोगों के हाथ में है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस समाज के लोग, ये अमन पसंद लोग हैं, ये सुकून पसंद लोग हैं, ये शांति पसंद लोग हैं, और ये सब चाहते हैं कि इनके काम हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि एक बार फिर मुझे आप लोग अपनी खिदमत का, अपनी सेवा का मौका देंगे और मेरी जो गलतियां हैं उन सबको माफ़ करेंगे। उसका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी रखा जाए, ठीक है जी। तो मैंने उसका प्रपोजल भेज दिया था, उसके बाद में चुनाव डिक्लेयर हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया। तो इस बार अगर चुने गए तो फिर उसका नाम जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को समर्पित किया जाएगा और उस लाइब्रेरी को मोहर लगाएं और इस अपने छोटे भाई को, अपने बच्चे को एक बार जरूर सेवा का मौका और दें। और जो भी आपकी समस्या है, इंशाल्लाह इस बार एक समस्या इंशाल्लाह मैं नगर पालिका की जो भी समस्या है उसको दूर करने की 100% कोशिश करूँगा। हाँ जी, मैं बताता हूँ इस बात को।
मैंने तो हमें भी मना किया गया कि जी चेयरमैन साहब ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन खंबे तो गाड़ सकते हो लेकिन तार आप नहीं गलवा सकते, तार के लिए मना कर दिया। लेकिन हमने कोशिश की, हाइडल से बात की और लोगों से पता किया, हमें तजुर्बा नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हो गए थे और 6 जगहों पर हम लोगों ने तार डलवा दिए थे। उसके बाद जो है कोविड आ गया, पैसा नहीं आया, समय ख़त्म हो गया हमारा। लेकिन मैंने पूरे शहर के जहाँ जहाँ भी ये तार की ज़रूरत है, पूरे शहर का सर्वे कराकर उनके सारे के सारे बोर्ड की मीटिंग में पास करा रखे हैं। तो इस बार अगर मौका मिल गया तो सिर्फ उनके टेंडर होने हैं, सारा काम तैयार है, सिर्फ उसका टेंडर होने हैं। तो जहाँ जहाँ भी तारों की समस्या है पूरे शहर की, मैं सिर्फ आपकी बस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर के मैंने टेंडर करा रखे हैं, वो बोर्ड की मीटिंग में पास करा रखे हैं। तो अगली बार जैसे ही मौका मिलेगा फौरन ही उनका टेंडर हो जाएगा और ये तारों की समस्या जो है सबकी दूर हो जाएगी। तक उसके वोट चांदपुर में है, चांदपुर में वोट है उसके, लेकिन 40 साल तक वो गांव की लाइट इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहाँ पर भी आपके इस छोटे भाई ने वहाँ पर बिजली पहुँचा दी, तार पहुँचा दिए, और वहाँ पर अब उन लोगों को भी जो चांदपुर की लाइट मिलती है, जितने घंटे चांदपुर में लाइट मिलती है उतने ही घंटे उन लोगों को वहाँ मिलती है। तो अब वो उनका ये कहना है कि जी अब लगता है कि हम चांदपुर का हिस्सा हैं, अब लगता है कि जी हम शहर में रहते हैं, वरना तो हम गाँव की तरह कम बिजली में रहते थे। तो काम तो बहुत हुए हैं, 2.5 साल मिले, 2.5 साल में काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन भैया कहीं कम हुए कहीं ज़्यादा हुए हैं। इस बार शायद ही कोई जगह बचेगी जहाँ काम ना पहुँचे, हर जगह, हर गली, हर सड़क। क्योंकि जब हमें चांदपुर मिला था पूरा चांदपुर टूटा पड़ा था, मैं आपको ध्यान हो तो सब जगह पाइपलाइन का काम चल रहा था, पूरा चांदपुर टूटा पड़ा था। तो पैसे ज़्यादा मुख्य मार्गों में, नालों में इसमें लगे, इसके बावजूद भी हर वार्ड में 25 के 25 वार्ड में काम कराया गया। इस बार जो है मुख्य मार्ग तकरीबन सारे बने हुए हैं, तो पैसा अब जो है, जो गलियां हैं, जो तार के काम है, जहाँ ज़रूरत है, अब सारा पैसा वहाँ लगेगा। और इंशाल्लाह अब पहले तजुर्बा भी नहीं था, पहले जो पैसा आ गया उसमें काम कराया था, अब तजुर्बा भी हो गया है। तो इस बार जो है पिछली बार से 4 गुना पैसे ज़्यादा लाके और काम कराया।